स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MRQ स्टडी पर। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रतिशत पढ़ाया था जिसका एक क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया था नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलें आज शुरू करते हैं और अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सवाल होगा प्रतिशत का वो खपत पर होगा। जैसे कि आज मेरी खपत इतनी है और आज पहले वर्तमान में पिछले बार मेरी जो खपत थी वो जितनी हुआ करती थी उससे आज कम हो रही है, यानी महंगाई में वृद्धि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन या एरिया या कोई ऐसी चीज़ जो एक साइड से बढ़ रही है और एक साइड से घट रही है, तब हम क्या करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलेज हैं तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। किसी परिवार के चीनी के घरेलू खर्च को पिछला जितना रखने के लिए चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने समझा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 25% आज वृद्धि हो जाए चीनी के मूल्य में, तो जो मेरी खपत पहले होती थी जाहिर है कि उसके मुकाबले आज कम होगी क्योंकि वृद्धि हो गई। तो उस वृद्धि को पता करना है कि कैसे हम उस वृद्धि मतलब उस कमी को जो हमारी खपत होगी उस खपत को कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिक दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस। ठीक है, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस मान लो वही 25% 1/4 1/4 होता है 25 का मतलब, यानी कि अगर ये 4 है पुराना, तो अब जो है न्यू प्राइस कितना 25% बढ़ गया, यानी कि ये 5 हो गया। और पहले खपत जो होती थी, तो पहले जो खपत होती थी वो कितनी होती थी 4। अब खपत कितनी है, अब पहले कितने मूल्य की आती थी 4 रुपये में आ जाती थी, अब कितने में आ रही है 5 रुपये में। यानी कि ये जो मूल्य है इस पर हमें निकालना है कि आज हमारी खपत कितनी होगी। तो एक मान लें, अगर इस पर निकालनी है तो इसे नीचे कर लो, एक ऊपर कर दो, क्योंकि 1 रुपये की वृद्धि हुई है, गुणा 100 कर दो, तो ये 20% की कमी आएगी। एक तो तरीका ये है कि 20% की कमी आएगी। ठीक है, एक जो दूसरा फार्मूला आता है वो कुछ इस तरह से है कि अगर नोट कर लो, दूसरा तरीका एक जो शॉर्टकट फार्मूला है वो ये है कि ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस। अगर ये ओल्ड प्राइस P1 है और न्यू प्राइस P2 है, खपत कंज्यूम करना अगर C1 है तो ये C2 है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये है कि P1 गुणा C1 बराबर P2 गुणा C2। ऐसे कर लो, P1 बटे P2 बराबर C2 इससे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलें देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लो, नोट करना है। मान लो कि यदि पहले
100 रुपये थी प्राइस, ओल्ड प्राइस 100 थी पहले। अब नई प्राइस जो है 25% की वृद्धि हुई है, तो ये 125 हो गया। यानी कि जो ये P1 है और ये P2 हो गया। अब इसे अगर मैं दोनों को इस तरह से कर दूँ, ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, ये P1 है तो P1 कितना आ गया, 4 आ गया, और P2 कितना है, 5 है। तो मैंने जो पिछला फार्मूला बताया था याद कीजिए कि P1 बटे P2 बराबर C2 बटे C1। इसके तहत अगर P1 कितना है, 4:5, ठीक है, तो C2 कितना होगा, इसका C2:C1 यही होगा ना। तो यानी कि C2 कितना हो गया, 4, और C1 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो ओल्ड प्राइस में 4 रुपये की आती थी, नए प्राइस 5 रुपये हो गया। तो पहले 5 किलो की खपत होती थी, अब 4 किलो की खपत हो रही है। तो अब मुझे जो निकालना है परसेंटेज, वो किस पर निकालना है, पिछला घरेलू खर्च को, मैंने खर्च को वो कह रहा है कि खर्च को मैं पिछला जितने अगर रखूं तो मेरी खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। यानी कि मैं 4 रुपये, अगर मैं ये 4 रुपये लेता हूँ, अगर मुझे कंज्यूम करना है, अगर मैं ये प्राइस, नए प्राइस तो 5 रुपये है, तो ये 5 ही रहेगा। मुझे घरेलू का पिछला, तो मेरी खपत कम होगी। जब मैं मुझे पिछला जितना रखना है तो मैं कम यूज़ करूँगा। कोई भी चीज़ है, पैसे तो बढ़ गए लेकिन चीज़ थोड़ी ना बढ़ी, तो मुझे पिछला जितना ही रखना है। तो वो किस पर रखना है, यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई, 1 रुपये की। तो 5 रुपये पे 1 रुपये की वृद्धि हुई, तो मुझे इसके बराबर रखना है, गुणा 100, तो 5 दूनी 10, तो ये 20% की कमी करनी होगी। किस पर करनी होगी, कंज्यूम करने पर, खपत करने पर। पहले मैं 1 किलो खाता था, अब 800 ग्राम खाऊंगा, कुल मिलाकर ये होगा। तो चले, एक ये सॉल्व हो गया। अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न लगे तो पूछ सकते हैं। दूसरा जो और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने बताया था एरिया के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है। डायरेक्ट कोई बात ना करते हुए मैं सीधे फार्मूला लिखता हूँ और उसके माध्यम से देखेंगे कि और कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर वस्तु एक अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु दोनों तरफ से बढ़ती है, तब क्या यूज़ करेंगे, दोनों तरफ से अगर बढ़ेगी तो m + n + mn बटे 100। अब मान लो कि किसी त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई में 10% की लंबाई और चौड़ाई 10% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, A = L × V, यही होता है। अब वो क्या बात कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए, तो इसमें भी वो 10% की वृद्धि बोल रहा है और इसमें भी 10% की ही वृद्धि बोल रहा है।
तब ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। देखें कैसे। m, ये m, इसको n, तो m यदि 10 है प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 10 और 10 20 और 1 21, तो ये 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी इसमें एरिया में। एक ये टाइप हो गया, नोट कर लो ये, ठीक है। एक ये टाइप हो गया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ ये क्या होता है। अब यदि एक का बढ़ना दूसरा घटना, तब क्या होगा। तब ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, अंतर कुछ नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि अगर वो वृद्धि करवा रहा है तो बस प्लस कर देना है, ठीक है। और अगर वो कमी करा रहा है तो क्या कर देना, माइनस। तो जैसे अगर m प्लस में है और ये माइनस में है, तब क्या होगा, तो m, ठीक है, m प्लस माइनस n प्लस m इंटू माइनस n बटे 100, तो ये कर दो। और यदि दोनों ही घट रहे हैं तब उस सिचुएशन, दोनों घटने पर, दोनों में कमी पर क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, माइनस m, ये प्लस ही रहेगा, माइनस m अपॉन 100। ये कर सकते हो, या दोनों को बाहर लिख करके m प्लस n प्लस n बटे 100, ठीक है, माइनस हो जाएगा। माइनस उठ के इधर आ, ठीक है, ऐसे करना। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो चले अब इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु की मूल्य में 25% की कटौती करने पर उसकी दैनिक बिक्री 30% से बढ़ जाती है। पूरे दिन की बिक्री पर उस क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कह रहा है कि मैं अगर अपने वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दूं या कटौती कर दूं, तो होता क्या है कि उसकी दैनिक बिक्री बढ़ जाती है। तो पूरे दिन में ये जो परिवर्तन हुआ, इससे पूरे दिन में उसकी दुकानदारी में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, हमें ये देखना है। तो इसमें एक चीज़ तो है कि बात हो रही है मूल्य की बात हो रही है कि मैंने मूल्य में 25% की कटौती की और बिक्री में क्या हुआ कि 30% की, यानी एक चीज़ घट रही है दूसरी बढ़ रही है। तो यदि m -25 है और n + 30 है, तब देखते हैं इस फार्मूले के तहत क्या हो सकता है। तो वही फार्मूला निकालना है कि -25 + 30 प्लस -25 + 30 अपॉन 100, ठीक है। 25 में से 30 में तो 5 प्लस 5 बटे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, सॉरी मैंने यहाँ जो प्लस किया है वो कभी प्लस नहीं होता, वहाँ आप करेक्शन कर लेना, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। आप जो मैंने अभी बताया ना उसमें करेक्शन कर लेना, तभी ये होता है। तो 25 + 30 माइनस 5 प्लस 25 × 75, 750 × 100, 5 दूनी 10,
5 एकम 5, 2 6 55 25। अब मैं इसको 2 पंजे 10 तो माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पचम 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 चौक 20, 5 छक्का 30। तो ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 पंजे 15। तो ये 5 बचा 5 प्लस माइनस 15/2। 2 पंजे 10, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15/2। बचा कितना, माइनस 5/2। यानी कि 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। 2.5% की जो है क्या होगी, कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है कि एक आयत की लंबाई 200 मीटर है और उसकी चौड़ाई 100 मीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाए तो पहला उसका जो क्वेश्चन है वो ये कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा उसके परिमाप पर क्या असर पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है, आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आयत की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई यदि 200 है और चौड़ाई जो है 100 मीटर है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20,000 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है, 20,000 मीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि अगर 10% दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया जाए, तो यदि मैं 200 को 10% बढ़ा दूं तब कितना होगा, 20 बढ़ जाएगा, है ना। और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाना है, तब क्या हो जाएगा, 10/100, ये 10 हो जाएगा। फिर कितनी हो गई, 220, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, 110, 110 चौड़ाई ये हो गई। अब इन दोनों का क्षेत्रफल, बड़ा हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 220 गुणा 110। तो 2 0, 11 दूनी 22, 22 के 2 हासिल 2, 11 दूनी 22, 23 24, यानी कि अब कितना हो गया, 24,200। तो 24,200 में इन दोनों में कितना फ़र्क आया, 4200 का। ये डिफरेंस इतना बढ़ गया। तो अब मुझे प्रतिशत निकालना है, किस पर निकालना है, मेरा बेस क्या है, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो इस पर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि 20,000 को नीचे लिखता हूँ, और मेरा वो कितना आया था, भूल गया, 20,000 4200 आया था। तो 4200 में ऊपर कर देता हूँ और गुणा 100 से कर दूँ, ठीक है। तब क्या होगा, इस 0 से ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 5
5 चौक 20 और 2 दूनी 4, 2 ढाई 20 और 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 210। यानी कितना बड़ा? 21, सॉरी कितना आ गया? ये 21% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 21% बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 21% बढ़ गया। अब उसके परिमाप को देखते हैं। चलिए, परिमाप को देखने के लिए क्या होता है? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 200 प्लस 100, तो ये 600 आ जाएगा। अब नया वृद्धि के पश्चात तब कितना हो जाएगा? ये 6 से 60 हो जाएगा, निकाल लोगे तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 60 का। तो मैं 60 जो है वो 60 मुझे निकालना है, तो 60 वही इस पर निकालना है मुझे। इसमें जो वृद्धि है वो इस पर निकालनी है, तो जिस पर निकालनी होती है उसको नीचे रखते हैं और ये ऊपर रखते हैं, गुणा 100, 0 6 कम 6 6 ढाई 60, 1 0 कट गया। यानी कितना? 10% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ 10% की वृद्धि हो गई। आंसर इस तरह से नोट करो। अब एक फार्मूला और है, m प्लस n, जैसा कि बताया गया था, प्लस m गुणा n बटे 100। तो m में अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो कितना आ जाएगा? 21%। ये कट गया, 10 यहाँ 1 बचा, 10 भी 21%, जो कि शॉर्टकट में ये हो गया। इसी तरीके से परिमाप को निकालने के लिए जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल के लिए होगा ये वाला फार्मूला, इसलिए मैंने ये बताया था कि ताकि आप कंफ्यूज न हो जाए कि m प्लस n का आप लगा दें और लौट करके आपको वही चीज़ मिले, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसकी वजह से ये चीज़ बताई गई है। चलें अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलें देखते हैं कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10% तक बढ़ाई जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो ये सवाल भी दो तरीके से जैसे किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में हम बताएंगे। तो बेलन के आयतन में यानी वॉल्यूम में वो पूछ रहा है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अगर मैं r इंटू h ये कर दूँ तो हमें सिर्फ एक में ही चाहिए 10% की इस पर भी वृद्धि हो रही है और h पे भी 10% की वृद्धि हो रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें वो ज्ञात करना है। तो इसके आधार पर हमें ये ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट वही फार्मूला लगा सकते हैं कि m प्लस m n बटे 100। तो m कितना है 10, n कितना है 10 प्लस mn कितना हो गया mn कितना हो गया। अभी हम इन दो पर निकाल रहे हैं RH, तो mn कितना हो गया 10 इंटू 10 बटे 100। तो ये कट गया, एक आ गया, ये 21% हो गया। अभी ये दोनों मिलाकर 21% बन गए। क्या हो गया 21%। अब एक ये बचा, अब इस पर निकाल लो। तो 21 प्लस 10 21 बटे 100। ठीक है, तो 21 और 10 कितने हो गए, या इसको डायरेक्ट ऊपर ले लो या वैसे कर लो जैसा आपको सही लगे। तो 21 और 10 31। ठीक है, 10 ढाई 100,
अब यहाँ एक 10 आ गया, ऊपर एक 0, 2.1 आ गया, तो 31 और 2.1 कितना हो गया? 33.1 प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। किसमें? वॉल्यूम में, बेलन के। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन इस टाइप से किया जाएगा। अगर फिर से समझ लीजिए कि अगर हमारा क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि हम जानते हैं कि इसमें 3 आर दो जगह लगेगा और एच एक जगह, तो आर इंटू एच हम इस तरह से लिखेंगे और पहले आर और एच में वृद्धि कर लेंगे कि कितनी आ रही है, वो ये आ रही है। फिर उसके बाद जब 21% आ जाएगा तो आर और 21 की, तो इस तरह से हम तीनों को निकाल लेंगे। तो हमारी जो सही आंसर आएगा वो ये आएगा। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी तरह से इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। धन्यवाद।